ऑफिसर था। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले सौरभ की पोस्टिंग राजस्थान में थी। घर से ज्यादा दिन दूर रहने के कारण सौरभ बोर हो जाता था। यार दीपक, जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई है। घर से दूर इस रेगिस्तान में पड़े रहना बड़ा ही अकेलापन महसूस होता है। अगर ऐसा है तो कोई लड़की ढूंढ ले। यार ढूंढ तो रहा हूँ, पर कोई अच्छी लड़की मिल नहीं रही। एक दिन सौरभ के मोबाइल पर एक लड़की का मैसेज आया। हाय, मेरा नाम सोफिया है। मैं पाकिस्तान के हैदराबाद में रहती हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मैंने तुम्हारा नंबर फेसबुक से लिया है। मैं राजस्थान घूमना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे घुमा सकते हो? सौरभ ने सोफिया की प्रोफाइल पर उसके फोटोज देखे तो उसे सोफिया पसंद आ गई। सौरभ ने सोफिया से फोन पर बात की। राजस्थान आ जाओ, मैं तुम्हें राजस्थान घुमा दूंगा। पूरा राजस्थान मेरा देखा हुआ है। सोफिया राजस्थान आ गई। सौरभ और सोफिया दिन भर बातें करते रहे। तुम पाकिस्तान में क्या काम करती हो? मैं वहाँ हॉस्पिटल में नर्स हूँ। रात में सौरभ और सोफिया कई होटलों में गए, लेकिन किसी भी होटल ने उन्हें रूम नहीं दिया क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे। अब तो एक ही तरीका बचा है कि हम दोनों अलग अलग कमरा ले लें। नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही ठहरना है। होटल में रूम नहीं मिलता तो हम कहीं और ठहर जाते हैं। तभी उन्हें खंडहर दिखाई दिया। उन दोनों ने वहीं रात बिताने का फैसला किया। सोफिया जमीन पर बैठ गई और सौरभ उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। आकाश में बादल छा गए और ठंडी हवा बहने लगी। सौरभ को नींद आ गई। कुछ देर बाद पानी की बौछार से सौरभ की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक भयानक चुड़ैल की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है। सो जा सोना बाबू, सो जा। सौरभ वहां से उठकर भागा। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि सोफिया बारिश में नहा रही है। सोफिया, तुम यहाँ हो? हाँ, तुम भी आ जाओ और बारिश में नहा लो। मैंने एक चुड़ैल को देखा। सोफिया जोर से हंसने लगी। तुम पागल हो गए हो। सोफिया ने सौरभ के पास आकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सोफिया ने राजस्थान में किराए पर एक रूम ले लिया और कुछ दिनों के लिए वो वहीं रुक गई। सौरभ अक्सर उससे मिलने जाने लगा। एक दिन सोफिया ने सौरभ से पूछा, अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी बात मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? नाराज मत हो सोफिया, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब सौरभ जब भी सोफिया से मिलने जाता, सोफिया बातों ही बातों में मिलिट्री में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करती। एक दिन सौरभ जब सोफिया के रूम पर पहुंचा तो सोफिया ने उसके लिए ड्रिंक बनाई। क्या बात है, आज तो तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है। ये बताओ जानू, प्रोजेक्ट पी क्या है? मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। डिपार्टमेंट ने सख्त मना किया है कि इस बारे में अपने परिवार से भी डिस्कस नहीं करना है। प्रेमिका परिवार से बढ़कर होती है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं कुछ नहीं बता सकता। सोफिया को अचानक गुस्सा आ गया और सोफिया एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और उसने सौरभ को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। बोल, प्रोजेक्ट पी क्या है, वरना जमीन पर आने से पहले ये तू दम तोड़ देगा। सौरभ अपने साथ एक छोटी सी हनुमान की मूर्ति रखता था। सौरभ ने मूर्ति चुड़ैल के सामने कर दी। चुड़ैल गायब हो गई। सौरभ कैंप में पहुंचा। उसका दोस्त दीपक उसका इंतजार कर रहा था। तुम कहाँ थे सौरभ? पूरे डिपार्टमेंट में हल्ला मचा हुआ है। क्या हो गया? हमारी सारी इंफॉर्मेशन कोई पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। सौरभ को जोर का धक्का लगा। दीपक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सौरभ ने सोफिया के बारे में दीपक को सब कुछ बताया। यार, लड़कियां हनी ट्रैप में फंसाती हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन चुड़ैलें भी अब हनी ट्रैप में फंसाने लगी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। दीपक और सौरभ उस सरकारी डिपार्टमेंट में गए जो वीजा जारी करता है। वहां उन्हें बताया गया कि सरकार के पास सोफिया नाम की किसी लड़की की कोई जानकारी नहीं है। लगता है वो भूतनी ही थी जिसने तुम्हें हनी ट्रैप में फंसाया। आगे से हमें सावधान रहना होगा।
दीपक के चाचा रामानुज प्रसाद एक वैज्ञानिक थे। वो बेंगलुरु में स्पेस सैटेलाइट्स के पार्ट्स बनाने वाली एक फर्म में काम करते थे। एक बार वो श्रीलंका में वैज्ञानिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए। 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। खाली समय में रामानुज नेकुम्बो बीच पर टहलने चले जाते थे। एक दिन बीच पर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। क्या आप मुझे कुछ कैश दे सकते हैं? मैं अपना एटीएम कार्ड लाना भूल गई हूँ। मैं आपको पैसे मोबाइल से ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मुझे 2000 कैश दे दीजिए। रामानुज ने लड़की को कैश दिया। लड़की ने थैंक यू कहा और चली गई। रात में जब रामानुज सोने जा रहे थे तो फोन पर लड़की का मैसेज आया। अगर आज